जीवन के इतने महत्वपूर्ण अनुपम कालखंड को हम क्रिकेट में एक बैट और एक बॉल में खूब खेलिए। फिट इंडिया हिट इंडिया मूवमेंट अच्छा है, लेकिन जीवन को बैट बल्ले में समझने वाले कई लोग हैं, शर्त लगाते हैं और हार्ट अटैक तक मर जाते, इतना प्रेम इतना लगाव है। लेकिन उन्हीं बंधुओं से जब कहा जाता है कि भैया ड्यूटी जाते हो, खेत में जाते हो, तो जाते समय भगवान का बीच में मंदिर पड़ता है, आधे मिनट से कम चप्पल जूते खोलने में, 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने में दूसरा आधा मिनट, दर्शन किया 1 से 2 मिनट, परिक्रमा यदि कर लिया तो पूरा जमा पूंजी 5 से 10 मिनट। तो कहते हैं महाराज जी, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हमारे खेलने कूदने के दिन हैं। ये बच्चे कहते हैं इनको हटा दिया गया इनके कॉलेजेस में, इनके स्कूल्स में, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन वही प्रोफेसर, वही लेक्चरर, उस नालायक ने ये कभी नहीं कहा कि प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम व्हाइल वॉचिंग क्रिकेट मैचेस। हो सकता है वह भी क्रिकेट मैच की चर्चा कर रहा हो कि भैया कल का छक्का देखा कैसा लगा। मैं किसी गिल्ली डंडे की, क्रिकेट के बैट बल्ले के खेल के ऊपर नहीं चर्चा कर रहा। मैं कह रहा कि जिस तरीके से आप उसमें समय निकाल करके देखते हो, यहाँ तक कि 10वीं 12वीं के परीक्षा के बीच में भी यदि मैच आ जाए ना, तो भी हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। भगवत बंधुओं, अपने आप को साहित्य, संगीत, कला, खेल कूद से जरूर जोड़ करके रखो, वरना जीवन पशु के समान हो जाएगा। आप खूब खेल देखो नहीं, खेल करो। कैसे बल्ला, कैसे गेंद, कैसे विकेट की चर्चा बेकार है। सवेरे जाड़े में निकलो क्रिकेट ग्राउंड में और बैट बॉल लेके खूब खेलो। लेकिन भगवत बंधुओं, सच कहता हूं, उसमें भी समय बर्बाद नहीं होगा। और 10 मिनट पूरे मंदिर की परिक्रमा करके जन्मामृत लेकर के आप ऑफिस में जाओगे, आप पढ़ने जाओगे, तो भी सच जानो आपका समय बर्बाद नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन हम सभी इस कलिकाल में जड़ता, जड़ता, इतनी मूर्खता है जो हृदय में बैठ गई। ये मूर्खता हृदय में कैसे बैठी है? हम दिमाग से 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से अब 5G और 6G की चर्चा शुरू हो गई। अभी 5G हाथ में आया नहीं। हम इतने तैयार हैं इस मस्तिष्क के विकास के लिए, लेकिन हाय रे विकास की कथा कि हम घर के परिवार के 5-7 सदस्य डाइनिंग टेबल पर प्रायः एक आदमी ही बैठ करके खाता हुआ दिखता है। 5-7 बैठ करके जो कुर्सियां हैं वो भरी हुई शायद साल में 15-20 दिन दिखाई देती है। बाकी दिने आप प्रायः डाइनिंग टेबल को देखोगे किसी दीवार से सटा के रखे हुए। वो खाली कुर्सियां, वो सटा हुआ टेबल दिखा रहा है कि आपने क्या कमा लिया साहब। कुर्सियां खाली हैं, दिमाग तो भरा हुआ है, मगर ये दिल खाली है, ये कलेजा खाली है, जिगर खाली है। इसमें किसी के प्रति प्रेम नहीं है, किसी के लिए समय नहीं है। कहानी शुरू होती है, जिस गौ ने दूध देना बंद कर दिया, उस गौ को घर से बाहर निकालो और वो जर्सी जो दूध का टंकी है, दूध उसको कहना ही मूर्खता है, कोई उजला पानी है, उसकी वो टंकी है, उस जर्सी को घर में ले आओ और देसी गैया को घर से बाहर निकालो। वहां से कहानी शुरू होती है और धीरे धीरे न जाने कब वो गैया की कहानी मैया पे चली आई कि मैया भी अनुपयोगी हो गई। मैया रोटी सेकती है तो प्रतीक्षा में कि लाला कब आएगा, बेटा कब आएगा, और कब वो दिन आएगा हम सभी साथ बैठ करके खाएंगे। जीवन गुजर जाता है। रही सही कुछ हमारे जो ये शादी वादी का जो कुछ माहौल है,
जिसमें परिवार के 10 लोग मिलकर के बैठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, खाते पीते हैं। ये आधुनिक सोच वाले इस विवाह पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। और जो अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन में, एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वे लोग आपकी शादी में, जो आपकी बेटी, आपके बहुएं जो साथ में बैठ करके अठखेलियां करती हैं, विवाह का आनंद लेते हैं, उसके पीछे पड़ गए हैं और कहते हैं कि ये फिजूल खर्च है। कई बार तो इस व्यासपीठ का भी दुरुपयोग इस रूप से कर दिया जाता है कि विवाह में इतने लोगों का आना जाना खर्च बेकार है। सच बताओ, खर्च तो आप जब कैश काउंट करते हो तो बहुत खर्च है, लेकिन साथ में जो बैठ के 2 रोटियां पाते हैं वो खुशी जीवन भर याद रहती है। इस दिल को खाली ऐसा क्यों कर लिया? ये प्रेम से विहीन शून्य हृदय, यही है जड़ता। जो ये जड़ता शरीर के कोने कोने में नहीं लगी, कलिकाल का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि इस हृदय को जड़ बना दिया। ये हृदय हमारा सूखा हो गया, पत्थर हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।